Okay, guys, welcome to the Instasol live class. I think I have live guys. Hello Nigam, hello आबिद हुसैन, मोहम्मद शमशाद, रजनीश. ओके, तो काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं अभी अपने साथ. ओके, हेलो हेलो मुकेश, शिवम दी बेस्ट, सुमित कुमार सिंह. ओके, इंस्टासॉल यूज़र, गुड इवनिंग हेमा. क्या हो गया हेमा? तबीयत तबीयत बिल्कुल ठीक रखो, फिट रहो इस समय तो. ठीक है, अच्छा अच्छा खाओ और एक्सरसाइज करो, सुबह उठ के मेडिटेशन करो और पढ़ाई करते रहो. ठीक है. हाय, गुड इवनिंग. मैं बहुत अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हो? मैं तो बिल्कुल फिट. सुबह उठ के डेली एक्सरसाइज करता हूँ अपना और खा रहा हूँ. एंजॉय कर रहा हूँ. ठीक है. अभी तो सब कुछ बंद है, लॉकडाउन है, तो जो भी करना है अभी देखो घर पे ही करना है. जैसे भी टाइम पास करो, कुछ भी करो. आप लोग तो स्टडी कर लो, आपके लिए तो मौका है. तो वो जो कहते नहीं, पढ़ लो बेटा, मौका है. तो अभी मौका आ गया है आपके पास. और सबसे पहले तो सबको हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ. ठीक है. हाँ, बिल्कुल सेफ रहो. मेडिटेशन, मुकेश कुमार जी, मेडिटेशन होता है जब आप ध्यान लगाते हैं. हाँ, बोरिंग तो हो जाता है आजकल, लेकिन गाइस कुछ ना कुछ करने के लिए होता रहता है. ठीक है. नया नया कुछ ढूंढो, सर्च करो, कुछ नई चीज़ सीखो, कुछ ऐसा यूज़फुल करो कि लॉकडाउन के बाद जब आप बाहर जाओ तो आपके पास एक नई प्रोफाइल में कुछ ऐड हो जाए नया. ठीक है. जैसे मैं अभी घर से क्लास ले रहा हूँ आपके लिए, तो अब ये मेरे लिए एक अलग एक तरीके का एक्सपीरियंस है. ठीक है. हाँ. नहीं, बोरिंग देखो अपने डिपेंड करता है अपनी माइंड की स्टेट पे. ठीक है. चलो अब बढ़ते हैं आगे. तो सॉल्व नहीं गाइस, अब इंस्टा सॉल्व करो और अपने दोस्तों में फैला दो, आग लगा दो बिल्कुल. लोगों को बता दो कि घर बैठे बैठे आप पढ़ाई कर सकते हो और रैंक हाइक प्रोग्राम अपना चल रहा है. इसमें आओ, ज्वाइन करो फ्री में और अपनी रैंक को अच्छा करके जाओ. ठीक है. पेपर में खूब अच्छी रैंक लेके आनी है, अपने मार्क्स बढ़ाने हैं आपको. शमशाद इज सेइंग व्हाट इज लॉकडाउन. लॉकडाउन हो रखा है भाई, सब घर में बैठे हैं. चलो अब बढ़ते हैं आगे. ये अपना एज यूजुअल, जिन बच्चों को पता है उनके पास तो इन्फॉर्मेशन है ही. जो बच्चे नए ज्वाइन करते जाते हैं डेली डेली, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन कि इंस्टा JEE टेलीग्राम ऐप पे अपना चैनल है. टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से और वहाँ पे इंस्टा JEE सर्च करो, तो अपने चैनल को ज्वाइन कर सकते हो. और इस चैनल में आपको क्लास की PDF, क्वेश्चंस और क्विजेस मिलेंगे. तो वो होता रहता है, उसको करते रहा करो ज्वाइन. खेलते रहा करो, बीच बीच में टाइम पास करते रहा करो. ठीक है. ये आ गया अपना इंस्टासॉल का यूट्यूब चैनल, जहाँ पे प्रीवियस क्लासेस जो हो चुकी हैं वो डाली जा रही हैं. ठीक है. तो इसको जाके सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को बोल दो, स्कूल वाले फ्रेंड्स को बोल दो, जो नहीं पढ़ पा रहा है बेचारा, अभी घर पे लॉकडाउन में है, उन सबको बता दो गाइस, सो दैट दे कैन ऑल्सो स्टडी. हाय खाइको, कौस्तुभ पाराशर, हेलो मुकेश कुमार, हेलो पबजी प्लेयर, हेलो. तो अभी काफ़ी नई जनता भी आ गई, वेरी गुड. तो ये गाइस, मैंने कल बोला था कि मैं आपको पब्लिक नोटिस के बारे में बता दूंगा जो आया था जेई मेंस की साइट से. ठीक है. तो ये पब्लिक नोटिस है जिसमें ये साफ साफ लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये लास्ट वीक ऑफ मई. ठीक है. तो ये प्रपोज किया गया है कि जो एग्ज़ाम है वो लास्ट वीक ऑफ मई में होगा. ठीक है. तो यहाँ पे लास्ट वीक ऑफ मई में आपका एग्ज़ाम हो सकता है. तो इसके लिए अपने लोगों के पास मैं वही कह रहा हूँ कि पढ़ लो बेटा, मौका है तो यही मौका है, अब पढ़ लो घर पे बैठ के. ठीक है. टाइम मत वेस्ट करो. तो ये जो 5, 7, 9 और 11 अप्रैल को होने वाला था, ये लास्ट वीक ऑफ मई में होगा. ठीक है. ऋषिका, आई एम वेरी गुड. रितीश उत्तम, कौस्तु पाराशर, माय नेम इज विभोर. ठीक है. तो अभी अपने लोग क्लासेस कर रहे हैं जेई मेंस की और नीट की. ठीक है. इसमें कुछ एडवांस के प्रॉब्लम्स भी आएंगे बीच बीच में, तो उसके लिए तैयार रहना. अब कल कल के सेशन में तैयार रहना. ठीक है. अब देखो, नीट का पेपर भी जो 3 मई को आपका होना था, ये भी लास्ट मई के लास्ट वीक में पोस्टपोन्ड हो गया है. यहाँ पे देखो, जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है. ठीक है. तो ये भी मई के लास्ट वीक तक प्रपोज किया गया है कि होगा. तो इसीलिए आप सब बिल्कुल तैयारी कर लो. और जो बच्चे भी अभी दूर हैं पढ़ाई से या नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको बता दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो सबको.
आदित्य हेलो, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू तो मैं मुझे बोलना चाहिए कि आप लोग अभी आ रहे हो, घर से पढ़ाई कर रहे हो, अभी भी जुड़े हो हमारे साथ और अपने दोस्तों को भी बता रहे हो, शेयर कर रहे हो गाइस। तो आदित्य वेलकम टू द क्लास। और हाँ, बहुत दिन बाद हम लोग मिले हैं, अभी अंकित सर की क्लासेस चल रही थी। ठीक है रितीश, अपने लोगों ने जो प्लान बनाया है क्लस्टर्स का, रैंक हाइक प्रोग्राम का, उसमें आप बिल्कुल टेंशन मत लो। विद इन 40 डेज अपने लोग सारा सिलेबस कवर करेंगे 11th से 12th तक का। तो जो लोग बच्चे ड्रॉपर हैं या जो 12th में हैं उनके लिए तो समझ लो कि ये एक माउथ वाटरिंग सिचुएशन है कि उनको फ्री में इतना पूरा एक क्रैश कोर्स टाइप से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल रही है जिसमें आपकी रैंक इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, इसमें वो वाले क्वेश्चंस नहीं है जिससे आपका सिलेक्शन होगा या क्रैश कोर्स हो गया तो हो गया। क्रैश कोर्स ऑलरेडी हो चुका है, उसमें हम लोग सीख चुके सारी चीज़ें, अब हमको अपनी रैंक बढ़ानी है, तो उसके लिए ये प्रोग्राम है। ठीक है, शिव प्रताप गुड इवनिंग। तो गाइज अब देख लिया, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक, तो अभी तो अपने पास देखो सारे इंडिया से बच्चे जुड़े हुए हैं, कोई कर्नाटका से है, कोई केरला से है, कोई यूपी से है, कोई एमपी से है। और ये जैसे भाई साहब अभी शिव प्रताप सिंह कह रहे हैं कि हम रायबरेली से हैं। ओके, तो ऐसे ही काफ़ी मतलब, और आउट ऑफ द इंडिया भी बच्चे काफ़ी जुड़े हुए हैं अपने साथ, कुछ मिडिल ईस्ट के बच्चे भी कभी कभी पढ़ने आते हैं। ठीक है, तो गाइज अब बढ़ते हैं आगे। तो ये अपना रैंक हाइक प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ पे हम लोग अभी हैं काइनेमेटिक्स पे। ठीक है, और विद इन 40 डेज अपना टारगेट है कि अपने लोगों को कहाँ तक जाना है, मॉडर्न फिजिक्स तक कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अभी काइनेमेटिक्स की दूसरी क्लास है। ये देखो बक्सर से, राजस्थान से सुरेश बात्रा, आदित्य महाराष्ट्र से, तो गाइस ये देखो उड़ीसा से भी है। तो यही फ़ायदा होता है इंटरनेट का और टेक्नोलॉजी का कि आप कहीं से भी बैठे हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो और घर बैठे बैठे एजुकेशन ले सकते हो। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को कितना आसान कर दिया है, जो कि अभी हमको पता भी लग रहा है कि पहले ये सोचा जाता था कि केवल स्कूल में पढ़ाई होती है या आप कोचिंग में चले गए, कहीं गली में कोचिंग लगी हुई है चले गए वहीं पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं है गाइस। तो अब देखो ये कितना हेल्पफुल है, जब आप कहीं नहीं जा सकते हो फिर भी आप बैठ के बिल्कुल उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव वे में पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके, रोहित कुमार जी अलीगढ़ से हैं, रजनीश राजस्थान से, और एक यूज़र है इंस्टासॉल वो दिल्ली से हैं। ओके, तो अभी तो मैं भी नोएडा में ही हूँ, लॉकडाउन हूँ। ठीक है, रूमी खान कोलकाता से। ओके, चलो नचिकेत कर्नाटका से। ठीक, चलो गाइस अब आई थिंक सब लोग जुड़ चुके हैं, तो अब करते हैं अपने लोग क्वेश्चन शुरुआत। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अब इसको सॉल्व करने लग जाओ फटाफट। ठीक है, a particle is projected with a velocity v equal to 3 I cap plus 4 j cap. Find the radius of curvature of the trajectory of the particle at the point of projection and at the highest point. ठीक है, मुकेश कुमार जी स्टार्ट हो चुका है, करो पेन उठाओ कॉपी उठाओ और चालू हो जाओ। ठीक है, हाँ क्वेश्चन हो रहा है अनिकेत, अनिकेत तनवर, प्रिटी पायल उड़ीसा से आज ज्वाइन कर चुकी है अपने साथ, वेरी गुड। तो देश के कोने कोने से अपने पास जनता है, जनता अपने दोस्तों को जाके शेयर कर दो। ठीक है, रोहिणी गुड इवनिंग, स्टडी हेटर है रोहिणी। ओके, ठीक है, चलो अब बताओ फटाफट से आंसर। हेलो सीमा, कौस्तुभ कह रहा है नंबर सिस्टम्स पढ़ाइए, नंबर सिस्टम्स भी पढ़ा देंगे, टेंशन ना लो, सब हो जाएगा। ठीक है, रोहिणी वेलकम टू द क्लास, इफ यू आर न्यू टू द क्लास वेरी वेलकम, वेरी वार्म वेलकम टू द इंस्टा सॉल्व। गुड इवनिंग सुरेश बत्रा, जतिन अरोड़ा, क्या रिप्लाई करना है बताओ। अरे इसमें ये ऑप्शन नहीं है 1 और 2, ये आपको निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो यहाँ पे, एट द हाईएस्ट पॉइंट एंड एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एटलीस्ट अपने 2-3 दोस्तों से तो शेयर करो जो अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो गाइज ऐसे ही अच्छा करते हैं तो अच्छा होता है, दैट इज द लॉ ऑफ कर्मा। देखो अब ये एक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये अपने पास थीटा एंगल पे, और हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे। तो इन 2 पॉइंट पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है ट्रेजेक्ट्री का।
अब मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थोड़ी खतरनाक लग रही होगी, ठीक है, कि दिक्कत हो रही होगी, तो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ये बहुत इजी सी प्रॉब्लम है। देखो अब यहाँ पे ये एक सर्किल का पार्ट होगा जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी पैराबोलिक, ठीक। रोहिणी के नाम के आगे लिखा है स्टडी हेडर। चलो बताओ। बहुत बढ़िया शमशाद, वेरी गुड। सिमरन शर्मा, इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है। अब बताओ फटाफट। इमेज तो मैंने ड्रॉ की है अभी, सिंपल सी। बहुत हार्ड क्वेश्चन है ये गौरी सिंह, बहुत हार्ड तो नहीं है। ये देखो दो सर्किल बनेंगे। गुड इवनिंग रिया। निगम ट्राई करो, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ फटाफट। देखो आदित्य ने आंसर दिया r=5। आदित्य ये r=5 कहाँ पे है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे है या हाईएस्ट पॉइंट पे है? अब जो भी जनता है सीख लो ये वाली चीज। मुकेश देखो, निगम का भी आंसर आया 5। अनिकेत क्या आंसर आया है? सर थोड़ी हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, बिल्कुल हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं आपके लिए। एक पार्टिकल को हमने फेंक दिया तो क्या हुआ? कितनी वेलोसिटी से फेंका है? 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट। तो आपको पता है कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है गाइस, तो क्या होता है? जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो पैराबोलिक पाथ कवर करती है बॉडी, ठीक। तो पैराबोलिक पाथ जब कवर करती है तो एक पैराबोलिक कर्व बनता है। तो उस कर्व पे देखो, हर कर्व का एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इंस्टेंटेनियस, कि यहाँ पे ये एक सर्किल का पार्ट होगा कोई भी पॉइंट, ठीक है। तो उसने बोला है कि जब फेंका वो वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जब हाईएस्ट पॉइंट पे है वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने लोगों को बताना है। तो कैसे बताएंगे फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, बताओ। अब देखो गाइस, देखो जिसको नहीं आता है आई एम एक्सप्लेनिंग, सीख लो यहाँ पे कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो ये दो पॉइंट है, मान लो ए, और एक पॉइंट है अपने पास पी। तो अपने लोगों को ए पे और पी पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें? सिंपल अपने लोग करेंगे v² अपॉन r वाला जो फॉर्मूला होता है, उसमें जो r होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होती है, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन है, जो ए एन नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है पाथ के, ठीक है, सुनो सारी जनता ध्यान से। जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है पाथ का, वो v² अपॉन r होता है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। रेडियल एक्सेलरेशन होता है। तो जिस टाइम पे भी आप ये एक्सेलरेशन लिखेंगे, उसी टाइम पे ये जो r की वैल्यू होगी, ये होगी क्या? ये होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट पॉइंट। सो एट पॉइंट ए, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अगर मैं जूम करके बनाता हूं यहाँ पे राइट हैंड साइड में, चलो बनाते हैं इसको। तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये एक सर्किल का पार्ट होगा, ये एक सर्किल का पार्ट होगा यहाँ पे, ठीक। अब इस पार्टिकल को जैसे ही हमने थ्रो किया गाइस, तो क्या हुआ? यहाँ पे एक वेलोसिटी दी इसको v0, और वर्टिकली डाउनवर्ड इसका एक्सेलरेशन होगा g, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो इंस्टासॉल्व यूजर, सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला। आई डोंट थिंक कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि आप में से काफी जनता इसका आंसर नहीं कर पाई है। आदित्य ने कुछ आंसर दिया है और शिवम दी वेस्ट ने दिया है एक दो आंसर। चलो देखते हैं, अब सीख लो इसको। तो जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो g है, और हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है? थीटा, ठीक। तो जब मैं इस यहाँ पे टेंजेंट खींचूंगा, ये टेंजेंट किसके अलाउंग होगी? वेलोसिटी वेक्टर के अलाउंग। और इसका जो नॉर्मल होगा वो कहाँ होगा? इसके सेंटर पे जा रहा होगा, ठीक है। दिख रही है गाइस? ओके। अब देखो, जो ये नॉर्मल वाली लाइन है, जो रेडियस है, उसके अलोंग इसके कंपोनेंट जब लोगे, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते हैं, और इस ट्राइंगल में देखते हैं, ये ट्राइंगल है थीटा, और यहाँ वर्टिकली डाउनवर्ड है जी, और ये वाली जो लाइन है ये क्या है? रेडियस की तरफ जा रही है, ठीक है। तो अगर सिमेट्री देखोगे तो ये एंगल थीटा होगा, क्योंकि दो लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा होता है तो उनके परपेंडिकुलर्स के भी बीच में एंगल क्या होता है? थीटा। तो ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर कौन सी है? रेडियस वाली लाइन, ठीक। अगर मैं ए ओ बोलूं तो ये वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है ए ओ। और जो जी वाला
एक्सेलरेशन का वेक्टर है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर है, तो जी का कंपोनेंट आएगा जी कॉस थीटा। क्लियर है? तो जी कॉस थीटा है ये नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे जी कॉस थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर। वी कितनी है यहाँ पे? वी की वैल्यू कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि वी वेक्टर कितना है अपने पास? वी वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, तो जब इसका मॉड्यूलस निकालोगे तो क्या आएगा? इट विल बी 5, तो वी स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, यही रेडियस अपने लोगों को निकालनी है, तो 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 10 इंटू कॉस थीटा। अब थीटा कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो अनिकेत क्या कह रहे हो? रिपीट, प्रिटी पायल रिपीट। ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा गाइस, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। एक बार ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे कितना होगा, फिर इसको रिपीट करेंगे, फिर हाईएस्ट पॉइंट वाला भी करेंगे दोबारा से। ठीक है, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके निगम, तो जिसको भी नहीं आ रहा है बस एक बार ये cos थीटा देख लो कैसे आएगा। जो वेलोसिटी वेक्टर है यहाँ पे, ये है 3i कैप प्लस 4j कैप। अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाऊं वेलोसिटी वेक्टर का, तो 3i कैप प्लस 4j कैप, मतलब x एक्सिस में वेलोसिटी है 3 और y एक्सिस में वेलोसिटी है 4, तो ये वाला थीटा कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। तो cos थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से क्या हो जाएगी? cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 5, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 25 बाय 10। cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 डिवाइडेड बाय 5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गई cos थीटा की वैल्यू। अब अपने लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो 25 डिवाइडेड बाय 6 मीटर्स आएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, हेलो हीट। अब देखो दोबारा से मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ गाइस, इसको क्लियरली एक बार ध्यान से देखो। ठीक, ओके, तो अब यहाँ पे हाइलाइटर का यूज़ कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर समझ में आए क्लियरली। देखो हमने क्या क्वेश्चन था कि एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया, उसकी वेलोसिटी थी 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक, ये कौन सा क्लास है? ये क्लास है 11th और 12th का। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक है 11th क्लास का काइनेमेटिक्स का पोर्शन, जो आप 11th की बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ते हैं वहीं से है ये प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम बहुत कम बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, तो उसकी वजह से मैं आपको लेके आया हूँ ये प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स आती है ना तो नहीं होती है, और नहीं होती है तो रैंक पीछे चली जाती है, क्योंकि जो करेगा उसी की रैंक आएगी। ठीक है, तो अब देखो ये जो है एक्सेलरेशन, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, जब भी कोई बॉडी सर्किल में घूमती है तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, वो होता है a इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, और जो आर होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। हाय जैसिका, कोई बात नहीं, लेट हो तो कोई बात नहीं, अभी देखो मैं समझा रहा हूँ ये प्रॉब्लम। अब क्या है कि जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने लोगों को फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो एक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन था अपने पास और एक हाईएस्ट पॉइंट पे निकालना है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे मैंने एक डायग्राम बनाया, तो यहाँ पे क्या है, एक तो रेडियस वाली लाइन होगी जो अलोंग दी रेडियस होगी। ठीक, जो वेलोसिटी वेक्टर के नॉर्मल होगी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर कर्वेचर जो होगा जो फॉलो करेगा उसके नॉर्म उसके टेंजेंशियल है। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल से एंगल होता है थीटा, जिस पे अपने लोग फेंकते हैं, देखो इधर आयुष हेलो, जब फेंकते हैं कोई भी अपने लोग प्रोजेक्टाइल तो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनता है थीटा, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से एंगल बना थीटा, तो इस थीटा पे हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल को फेंका हुआ है। ठीक है, तो ये थीटा कैसे निकालेंगे? सिंपल वेलोसिटी वेक्टर से ट्राइंगल बना दिया, यहाँ पे देखो नीचे कि 3i कैप 3 मीटर पर सेकेंड एक्स एक्सिस में है, 4 मीटर पर सेकेंड वाई एक्सिस में है, तो 5 तो हो गया मैग्नीट्यूड, और 3i कैप और 4j कैप हो गया उसकी, बता रहा है कि होगा i में और j में कितनी कितनी वेलोसिटी है। ठीक है, अब g cos थीटा जो नॉर्मल कंपोनेंट है ये कहाँ से आया? क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा, ये बात आप सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही g वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा तो g cos थीटा एक कंपोनेंट आएगा जो नॉर्मल होगा किसके? जो हमने फेंका है प्रोजेक्टाइल को, थ्रो किया है उसकी ट्रेजेक्ट्री के। ठीक है, तो an की वैल्यू g cos थीटा ये यहाँ पे पुट कर दी,
वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड से फेंका है, मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया आपके लिए, तो 5 मीटर पर सेकंड से मैग्नीट्यूड था, और रेडियस अपने लोगों को फाइंड आउट करनी थी यहाँ पे, तो रेडियस अपने लोगों को निकालनी है, बहुत सिंपल सी बात थी। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की अपने लोगों ने और रेडियस को फाइंड आउट कर लिया। कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से आ गई, सिंपल। ठीक है, हाय ओएस, यू आर फ्रॉम कश्मीर, वेलकम टू द क्लास। ठीक है, अब देखो ये वाली बात क्लियर है, सबको समझ में आ गई कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे कितना है, 25/6 मीटर्स। ठीक, अब यहीं पे हाईएस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, तो इसका मैं हिंट दे दे रहा हूँ, सुनो रोहित, सब लोग देखो इधर, शमशाद, जो हाईएस्ट पॉइंट पे निकालना है, अब मैं हिंट दे रहा हूँ, ये आपको करना है। ठीक है, तो आपको पता है प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, वेलोसिटी केवल हॉरिजॉन्टल रहती है, और वो कितनी होती है, u cos थीटा। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहती है वो कितनी होती है गाइस, बताओ, u cos थीटा। एक मिनट मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा, इधर ही बना देते हैं राइट हैंड साइड में। ठीक, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे बनाते हैं इसका डायग्राम सेकंड वाले के लिए। ओके, अरे आयुष गेमर, हाय हाय हो गई भैया, हाय। ठीक है, प्रीटी पायल देखो फटाफट, कॉस थीटे, कॉस थीटे तो पंजाबी बोलते हैं, इधर थीटे। चलो देखो, अब सेकंड वाला जो हाईएस्ट पॉइंट पे अपने लोगों को बनाना है वो क्या होगा, वो होगा जो टॉप पॉइंट पे होगा। हाँ वेरी गुड, यू कॉस थीटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया। जो टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, यू कॉस थीटा। ठीक है, तो टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी यू कॉस थीटा, और एक्सेलरेशन कहाँ होगा, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड, तो यही रेडियस ऑफ कर्वेचर के अलोंग होगा एक्सेलरेशन। तो ये तो और आसान हो गया, क्योंकि जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ए एन इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर में जब वैल्यूज पुट करोगे तो ए एन की वैल्यू है जी। ठीक है, v आपका u cos थीटा है, तो u cos थीटा में आपको पता है कि u है आपका 5 और cos थीटा कितना है 3/5, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और रेडियस अपने लोगों को निकालना है। ठीक है, देखो इधर रेडियस अपने लोगों को निकालना है, तो यहाँ से रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। v3 हो गया, तो यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा टॉप पॉइंट पे, तो टॉप पॉइंट पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो आ जाएगा 9/10। कितना सिंपल है, g की वैल्यू 10 है और u cos थीटा हम लोग निकाल ही सकते हैं। u कितनी, u cos थीटा है कितना, ये 3, तो ये 3, इनिशियल जो वेलोसिटी होती है एक्स एक्सिस में वही तो u cos थीटा होती है, और वो तो चेंज होती नहीं है प्रोजेक्टाइल में, तो टॉप पॉइंट पे u cos थीटा ही रहेगी, और कितनी है u cos थीटा, इक्वल्स टू 3। ओके, तो आई होप कि सबको ये वाला क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। आयुष इज सेइंग सर शेविंग कर लिया, हाँ शेविंग कर ली यार, घर पे लॉकडाउन थे तो मुझे फिर मैंने सोचा अब कर लेते हैं, मौका है, निकलना नहीं है 21 दिन तक, तब तक फिर वापस बढ़ जाएगी, तो मैंने उड़ा दी फिर दाढ़ी। ठीक है, तो शेविंग हो गई है क्लियर। अब देखो लॉकडाउन के बाद ये फिर से वापस पहले जैसी हो जाएगी, आई होप कि जल्दी जल्दी आ जाए, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा देख के। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि ये वाला क्लियर होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने पहले इंक्लूड किया था इसको, क्योंकि मुझे पता था टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने में। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो फटाफट से। अब ये एक और अच्छा क्वेश्चन आया है आप सबके पास, करो इसको सॉल्व। एक बलून है, स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ की सरफेस से बलून ऊपर जाने लगा, और ऊपर जाने का रेट जो है वो कांस्टेंट है, कितना है, v नॉट के बराबर है। ड्यू टू विंड the balloon gathers the horizontal velocity vx equals to ky, where k is a constant and y is the highest height of the ascent. Okay, find how horizontal drift x of the balloon depends on y. Okay, okay, ठीक है, करो गाइस, अच्छा क्वेश्चन है, करो, ट्राई इट, हो जाना चाहिए आई होप, सारी जनता करो इसको। रोहिणी, राकेश बोल्ट, हेलो राकेश, हुसैन बोल्ट का फैन है राकेश, मुझे लग रहा है।
आदर्श गुप्ता पहली बार ज्वाइन किया है, वेलकम टू द इंस्टा सॉल्व, बहुत बढ़िया। देखो जो भी जनता नई आई है, कोई बात नहीं, आदित्य रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं। मेन चीज है कि कॉन्सेप्ट पता लगाना, ठीक है? कॉन्सेप्ट पता लग गया अपने लोगों को। पिस्तल भैया, अरे भैया चलो मैं बता रहा हूँ, सुनो। जो भी नई जनता आई है और जो पुरानी जनता है, जिस किसी का भी दोस्त, भाई, बहन, बंधु, सखा अगर पढ़ाई से वंचित है और वो पेपर देने जा रहा है जेई मेंस का या नीट का या फिर 11th-12th में आया है, तो उसको बोल दो कि इंस्टा सॉल्व के प्लेटफॉर्म पे आ जाए, ऐप इंस्टॉल कर ले और यहाँ पे रिवीजन कर ले, ठीक है? एटलीस्ट थोड़े दिन तो पढ़ोगे, बैठ के घर पे बैठे बैठे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। रवि कुमार हेलो। पिस्तल भैया ये भी फर्स्ट ज्वाइन है, ठीक है। रोहिणी, वाई यू कॉल्ड मी सर? मैंने नहीं बुलाया यार, कोई और बुला रहा था आई थिंक। रोहिणी रोहिणी चिल्ला रहा है कोई, राकेश चिल्ला रहा था, तो मैं उसका कमेंट पढ़ रहा था। ओके आयुष, आयुष की डीपी, आयुष ने भी शेविंग कर रखी है बिल्कुल। मोहम्मद शमशाद का अलग क्वेश्चन आ गया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैग्नेट का क्या मतलब है? मैग्नेट एक नेचुरल अकरिंग मैग्नेट होती है, फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती है, और बाकी अगर उसमें जाओगे तो उसमें और भी होती है, नाइबोडियम करके ऐसे करके कुछ होती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है। चलो अब इसका आंसर बता दो। सर वी हैव टू फाइंड टू थिंग्स इन दिस क्वेश्चन। हाँ देखो, मेन चीज है आपको एक्स की डिपेंडेंसी बतानी है कि वाई के साथ कैसे है, ठीक है? जतिन आप 11th के हो, बहुत बढ़िया। 11th क्लास के हो तो ये वाला क्वेश्चन करो, और अगर नहीं किया है तो मैं सिखाऊंगा ये वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है? नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा देखो। रिया कुमारी, सर क्लास 12th फिजिक्स का टाइम क्या है? रिया, अपने लोग इसमें जो सिलेबस कवर करेंगे वो 11th से लेकर 12th तक का पूरा करेंगे, तो इसमें आप 11th वाला भी रिवाइज करो, और इसके बाद जब 11th का पोर्शन खत्म हो जाएगा तो अपने लोग 12th का स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इस प्रोग्राम में मैंने पहले दिन बताया था कि 9 क्लस्टर्स हैं, और 9 क्लस्टर्स में अभी अपने लोगों का फर्स्ट क्लस्टर चल रहा है, फिर आई थिंक कल के बाद अपना परसों से सेकंड क्लस्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? चलो अब फटाफट आंसर बताओ इसका क्या होगा, सॉल्व करो, ठीक है? और ज़्यादा टाइम मत लगाओ, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम मत लगाओ इस पे, नहीं तो मैं कर दूंगा इसको सॉल्व। सर मैं 9 का हूँ। बबलू, बबलू कुमार। पीयूष कुमार जी, ये तो फिजिक्स चल रही है और अपनी क्लास का टाइमिंग 7:30 से 8:30 ही होता है, ठीक है? शाम को होता है। हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट आई है कुछ आदित्य की, हाफ ए वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वी नॉट। ओके लेट मी चेक, निकालते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। कोई बात नहीं, नहीं कर पा रहे हो तो अपने लोग करते हैं, ठीक है गौरी? ये न्यूमेरिकल नॉर्मल बिल्कुल नीट और जेई मेंस लेवल का है, लेकिन जेई एडवांस में भी आ सकता है, ठीक है? चलो अब अपने लोग सॉल्व करते हैं इसको, काफी समय दे दिया मैंने आप लोगों को, अब देखते हैं कैसे होगा। देखो यहाँ पे बोल रखा है कि जब पार्टिकल, ये भी जो बलून है वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब वी नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है और ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वाई में चेंज हो रहा है, तो डी वाई बाई डी टी समय के साथ जो चेंज हो रहा है वो है वी नॉट। और उसने बोला कि हवा चली, और हवा जब चली तो वो हाइट पे डिपेंड कर रही है, ठीक है? और जब हवा चल रही है और हाइट पे डिपेंड कर रही है तो इसका मतलब बलून राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड कहीं शिफ्ट हो रहा होगा हवा की वजह से, ठीक है? और उसने दे दिया कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, वाई पे। तो मतलब जो एक्स में चेंज हो रहा है वो क्या है, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, वो है के इंटू वाई। और अगर हम लोग कुछ सोचें कि बलून कैसे जा रहा है, तो बलून कुछ इस तरीके से है, बलून की ट्रेजेक्ट्री जो होगी कुछ ऐसे होगी, ठीक है? ये इधर आ गया वी एक्स और ये इधर आ गया क्या, वी वाई, ठीक? अब उसने बोला कि एक्स और वाई का रिलेशन बताइए, मतलब क्या बताना है अपने लोगों को, इसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन बतानी है, ठीक है? बात समझ आ गई? मैं तो फिजिक्स की क्लास लेता हूँ जनता, ठीक है? सर आई एम योर बिग फैन, आई एम ऑल्सो योर बिग फैन।
हुसैन बोल्ट का बहुत बड़ा फ़ैन है। हुसैन बोल्ट सच में मतलब ऐसी एक शख्सियत है जिसका आपको फ़ैन होना भी चाहिए, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। चलो अब देखते हैं इसको आगे कैसे करेंगे। देखो इधर हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट मतलब जो x है उसका रिलेशन निकालना है y से, तो क्या करें, सिंपल dy बाई डी एक्स कर देते हैं। मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लेट्स डिवाइड, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो dy डिवाइडेड बाई डी एक्स, डी टी कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, वी नॉट डिवाइडेड बाई के वाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी नॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई टाइम्स के वाई। ठीक है, तो डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से, डी एक्स इक्वल्स टू के वाई डिवाइडेड बाई वी नॉट, एक मिनट इसमें रब करना पड़ेगा, के वाई डिवाइडेड बाय वी नॉट टाइम्स डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट कर दो LHS और RHS में, खत्म हो गया। पीयूष कुमार सर कौन सा चैप्टर है, अरे भैया काइनेमेटिक्स चल रही है, क्लस्टर 1 चल रहा है, काइनेमेटिक्स में मोशन 1D मोशन 2D रिलेटिव मोशन यही सब है। ठीक है सर, यू आर प्लेइंग पबजी, पबजी पहले खेलता था अभी छोड़ दिया, सोच रहा हूँ दोबारा शुरू कर दूँ, लॉकडाउन चल रहा है। चलो अब इसको देखो फटाफट, के आ गया, के डिवाइडेड बाय वी नॉट, और इंटीग्रल वाई डी वाई क्या करोगे, वाई स्क्वायर। तो अपना जो रिलेशन है वो ये है, एक्स इक्वल टू के डिवाइडेड बाय वी नॉट टाइम्स वाई स्क्वायर। चाहो तो इसमें कांस्टेंट ऐड कर लो एक, क्योंकि इंटीग्रेशन इंडेफिनेट है। तो ये आंसर आ गया, एक्स इक्वल टू के, क्या आंसर है, एक्स इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी नॉट। तो ये फंक्शन है, एक्स ऐसे डिपेंड कर रहा है वाई पे। ठीक है किशन, रोहिणी, सी रोहिणी is saying C my answer, where is your answer रोहिणी, सर आंसर इज हाफ, हाँ नीचे हाफ आएगा, वेरी गुड बहुत बढ़िया, हाफ वी वाई, बहुत बढ़िया रोहिणी, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, हाफ वाई के होगा, वो वी की जगह रोहिणी, बस बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज तो आ रही है ना गाइस, देयर इज सो मच डिफिकल्टी टू टाइप द आंसर रोहिणी, बट आई गॉट योर आंसर, बिल्कुल सही है आपका, मुझे पता लग गया था कि सही है। सर माई ड्रिफ्ट इज करेक्ट, आदित्य बिल्कुल यही आ रही है, तो बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। तो आई थिंक देखो दो लोग तो हैं जिन्होंने ये सॉल्व किया, तो देखो अगर दो लोगों ने किया है तो आप लोग भी कर सकते हो ये क्वेश्चन। ठीक है किशन, किशन इज सेइंग रिपीट करना है, ठीक है किशन, देखो एक बार रिपीट कर देते हैं। एक बलून हवा में उड़ रहा है, ठीक है बलून हवा में उड़ रहा है, लेकिन हवा चल रही है सीधे हाथ की तरफ, मान लो, तो बलून तो हवा में उड़ रहा है ना, अगर हवा इधर चली गई तो बलून भी हवा के साथ साथ किधर चला जाएगा, राइटवर्ड चला जाएगा। ठीक है तो उसने यही बोला है कि जो Vx है वो y पे डिपेंड कर रही है, मतलब जैसे जैसे बलून ऊपर जा रहा है वैसे वैसे हवा की स्पीड बढ़ती जा रही है, तो उससे वैसे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है ठीक है तो समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इस चीज को देखो, बस Vx का एक्सप्रेशन लिख लिया अपने लोगों ने, Vy दे दिया उसने, कांस्टेंट है। तो अब अपने लोगों को पता है ऑलरेडी कि जब y में टाइम के साथ चेंज होगा वो वेलोसिटी y की है, x में टाइम के साथ चेंज होगा वो वेलोसिटी x की है। तो दो इक्वेशन बनाई, दोनों को डिवाइड करा, इंटीग्रेट किया, आंसर आ गया, बहुत सिंपल है। रोहिणी योर जोक्स आर नाइस, हाँ रोहिणी इज नाउ स्टडी लवर। हाय सर, आई एम आंचल, आंचल अमरजीत कुमार के नाम से आंचल है इस समय हमारे साथ। ठीक है आंचल, वेरी गुड। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सर वाई बलून इज फ्लाइंग, बलून इसलिए उड़ रहा है क्योंकि उस पर बायंसी फोर्स ज़्यादा है तो वो ऊपर जा रहा है, बायंसी फोर्स नहीं होता ज़्यादा तो नहीं उड़ता, सिंपल सी बात है। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 3, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द पैराबोलिक पाथ y इक्वल टू, चलो अब बहुत थोड़े दो क्वेश्चन टफ हो गए, किसी कोई आंसर नहीं दे पाया, अब एक आसान सा सवाल है, इसका सारे लोग आंसर दे दो। ठीक है फटाफट इसका आंसर दो और बढ़िया आंसर देना, बिल्कुल सही, ये नहीं होना चाहिए कि अटक गए, नहीं हो रहा है, टफ हो गया। चलो बताओ फटाफट इसका आंसर अब, नचिकेत बताओ आंसर, दिलीप, टीके जी, आयुष का भी, ठीक है पीयूष ये भी हो जाएगा,
ये जब डायनेमिक्स करेंगे तब बता देंगे, ठीक है। चेंज ऑफ फ्रेम कुछ नहीं है, जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो उसके जब उसके ऊपर जाके बैठ जाओ तो उस फ्रेम में चले गए, बाहर से देख रहे हो तो दूसरे फ्रेम में हो, यही होता है चेंज इन फ्रेम। आप कौन से क्लास का स्टडी करवा रहे हैं? बबलू कुमार जी, अपने लोग 11th में काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन कर रहे हैं। आज लाइव क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा रॉन्ग दिया जा रहा है क्योंकि आज के क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं थे, इसलिए रॉन्ग दिया जा रहा था। रवि कुमार, सर मिस यू क्लास 30 मिनट। अरे यार रवि, कोई बात नहीं, चलो दोबारा से देख लेना। 30 मिनट की डिले तो हो चुकी है वैसे, तो इतना डिले कोशिश करा करो कि ना हो, ठीक है। प्रिटी पायल का बी, आयुष गेमर का बी, नदीम जी का है ए, हेमा का 2ac² जे कैप, वेरी गुड। 2ac² जे कैप, हेमा ने पूरा बता दिया है कि जे कैप के साथ है। और रोहिणी का ऑप्शन बी इज टोटली करेक्ट। ओके रोहिणी। निगम जी का भी बी है, सीमा का ए, नचिकेत का बी। सर सी माई चैट, हाँ हाँ मैं चैट पढ़ रहा हूँ रोहिणी। सर बी इज करेक्ट। आदित्य का बी, नचिकेत का बी, आयुष का बी, इंस्टासॉल खुशी का बी, शिवम दी बेस्ट का बी। चलो अब काफी लोगों का आंसर आ गया, अपने लोग करते हैं। किशन का भी आंसर आ गया है। ओके, तो बबलू कुमार कोई बात नहीं, 11th 10th के बाद अभी आपको 11th में ही आना है, और ये 11th का पहले चैप्टर है तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हीथ का भी है बी, हीथ। ओके, सो आई थिंक हीथ पंजाबी नेम है क्या? चलो, क्या हो गया इसको? आ गया। सॉल्व करते हैं इसको, बड़ा सिंपल सी प्रॉब्लम है। पैराबोलिक पाथ दिया y इक्वल टू ax², ये है पैराबोलिक पाथ एक, इस पे जा रहा है और उसने बोला कि वेलोस x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जब x कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि dx/dt इज c, वी कैन से ux इक्वल टू c, दिस इज कांस्टेंट, राइट। तो भैया जब ux कांस्टेंट है, गुजराती नेम है हीथ, ओके। सौरभ सिंह, देखो कैसे समझ आएगा, देखो इधर अभी आएगा, ठीक है। जनता आंसर दे रही है, कैसे दे रही है देखो। y इक्वल टू ax² है, समय के साथ जब ये y बदलेगा, बहुत आसान सी चीज है, समय के साथ जब ये y बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी वेलोसिटी y की। और जब ये बदलेगा तो RHS में डिफरेंशिएट करेंगे x² को, तो आ जाएगा 2x dx/dt। और dx/dt क्या है भैया, ये है c, ये तो गिवन है यहाँ पे, ये तो बदल नहीं रहा है। तो यहाँ पे नई इक्वेशन आ गई अपने पास, अब क्या आ गई, vy इक्वल टू 2ax टाइम्स c। फिर समय के साथ इस vy को बदला दो, जब फिर से समय के साथ ये vy बदलेगा तो फिर ये x वेरिएबल है, ये बदलेगा, c तो कांस्टेंट है। फिर से dx/dt क्या है, c। तो और dv/dt क्या होता है, ay। तो एक्सेलरेशन हो गया y डायरेक्शन में, और 2ac² हो गया y डायरेक्शन में, मतलब j कैप की तरफ होगा, पॉजिटिव है। और क्यों y डायरेक्शन में आया, x में क्यों नहीं आया, क्योंकि भैया ax है कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, तो ax में कहाँ से आ जाएगा, तो x में तो आ ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। इवनिंग इंस्टासॉल्व यूजर 669721, जॉन डी रोड्स भी आ गए अपने साथ। सर आई एम 9th, आयुष यू आर फ्रॉम 9th, ओके। शिवम दी बेस्ट, आई वॉज राइट। तो जो भी बी बोल रहा था बिल्कुल भैया बहुत करेक्ट हो, बहुत बढ़िया बात है। चलो एक का तो आंसर आया, बिल्कुल सही। ए एक्स तो कांस्टेंट है हेमा, बिल्कुल परफेक्ट, ए एक्स कांस्टेंट है। ए वाई कहाँ से आया सर, ए वाई भैया यहाँ से आया कि देखो, जब वाई समय के साथ बदलेगा तो इसका मतलब वेलोसिटी में घुस गए, वेलोसिटी समय के साथ बदलेगी तो कहाँ घुस गए, एक्सेलरेशन में, तो यहाँ से आया। तो बस डिफरेंशिएट करते गए टाइम के साथ, तो टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते गए तो यहाँ इसलिए आ गया ए वाई। बात समझ में आ गई, तो करेक्टली डन, बिल्कुल आदित्य, बहुत बढ़िया। राजन कहाँ गया आदित्य, काफी दिन से राजन नहीं दिखा है मुझे। राजन यूट्यूब पे कमेंट कर रहा था, यूट्यूब पे तो कमेंट करता है, यहाँ आजकल एब्सेंट चल रहा है, उसकी तबीयत वगैरह ठीक है राजन की। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ये लो, रिवर प्रॉब्लम आ गई है, रिवर और स्विमर वाली। बबलू कुमार देखो, एक नदी है और एक नदी को क्रॉस करना है अपने लोगों को, ए से जाना है बी पे, ठीक है।
तो जब ए से बी पे जाना है तो क्या करेंगे? ए से बी पे नहीं जाना, एक्चुअल में ए से सी जाना है उसको। River is flowing with a speed of 1 kilometer per hour. Swimmer wants to go to point C starting from A. He swims with a speed of 5 kilometer per hour at an angle theta. With respect to the river flow, find the angle theta. तो बता दो कैसे होगा ये, क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी बताओ। ओनली पबजी, नो फ्री फायर। ओके, फ्री फायर क्या नया गेम है क्या? फ्री फायर बहुत सुन रहा हूँ मैं आजकल, जनता चिल्लाती है फ्री फायर फ्री फायर। राखी कुमारी, यू आर वेरी लेट। आप 40 मिनट लेट हो, इतना लेट मत आया करो क्लास में। चलो फ्री फ्री फायर देखूंगा, अगर अच्छा गेम होगा तो फ्री फायर खेलेंगे, नहीं तो पबजी। जल्दी बताओ मुझे आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रीटी पायल का बी आ गया, बहुत बढ़िया प्रीटी पायल। बाकी जनता भी कर दो फटाफट से, ज्वाइन करो, आंसर बताओ, अपने दोस्तों को बताओ। गुड इवनिंग आबिद हुसैन। जॉन्टी क्या आंसर आया? श्रेयाशी रॉय, हाय श्रेयाशी। हेमा का 53 डिग्री आया, बहुत बढ़िया हेमा। आयुष का 53, कल्पना का बी आ रहा है, बबलू कुमार जी का बी। अरे जॉन्टी ऐसे नहीं करते, पब्लिक है। सर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, मोहम्मद आबिद हुसैन ए, मोहम्मद आबिद का है 37। ओके, शिवम दी बेस्ट का है बी, रोहित कुमार का है 53, दिलीप टीके जी सूर्य का है बी, दिलीप का है 37। ओके, रिया कुमारी का भी है बी। ओके सर, आंसर 53, श्रेयाशी का आंसर 53, अंशु कुमार का है बी। चलो चेक करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है। ए बी देखो, जब ये ए बी के अक्रॉस जा रहा है तो यहाँ पे कंपोनेंट ले लो ए बी वाला, वी ए बी ले लो इसको, या वी वन मान लो, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा वी कॉस थीटा, तो वो वाला आ जाएगा वी साइन थीटा। तो उसको 400 मीटर गया वो, ठीक। तो वेलोसिटी मतलब वी साइन थीटा multiplied with the time equals to 400, और v cos theta plus 1, ये जरूर लेना अपने लोगों को। उतना ही टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस जाने में हॉरिजॉन्टली, मतलब राइट वर्ड अगर बोले बीसी जाने में, तो लगा 400। ठीक है, सीमा का भी 53, प्रीटी पायल का 53। ओके, तो सर मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे। अरे सौरभ सिंह, मैं आप पर ध्यान दे रहा हूँ, सब पर ध्यान दे रहा हूँ यार। आप लिखो, कुछ कमेंट करो, देखो फिर मैं बोलूंगा। सब पे ध्यान दे रहा हूँ। चलो, तो यहाँ पे क्या था, v cos थीटा की वैल्यू, बस यहाँ पे cos थीटा sin थीटा यहाँ से आ जाएगा अपने पास, इसको डिवाइड कर दो इक्वेशन को, तो हो जाएगा v sin थीटा, v इज 5 डिवाइडेड बाय, और v cos थीटा प्लस 1, टाइम तो उड़ गया, v की वैल्यू फिर से 5 है यहाँ पे भी, और इक्वल्स टू 1। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपना tan थीटा आ जाएगा समथिंग, आई थिंक ये कितना आना चाहिए, 53 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हम माइनस करेंगे यहाँ पे तो 53 आ जाएगा। ओके, जब सॉल्व करोगे इसको तो आ जाएगा 53। बबलू कुमार, ठीक है, समझ आ गई बात? सर क्यों भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेश्चन के क्या करोगे, क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर क्वेश्चन कोई घर पे आप कुछ शीट कर रहे हो नहीं हो रहा है, तो उसमें क्लिक करो, क्रॉप करो, इंस्टा सॉल्व की ऐप पे डाल दो, आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम है, यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर बा? नहीं क्लियर बा? बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। श्रेयाशी रॉय, सौरभ सिंह, ठीक है, ओके, क्लियर बा, वेरी गुड। चलो अब ये नया क्वेश्चन आ गया। अब देखो, अलग प्लेनेट पे चले गए। एक प्लेनेट पे हमने प्रोजेक्टाइल फायर किया विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे प्लेनेट पे हमने फायर किया विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। आयुष देखो इधर, 8:30 बजे बाय करना, अभी नहीं। ठीक है, फटाफट देखो। तन्वी हाय, अंशु कुमार, हाँ ठीक है। नचिकेत देखो, 2 प्रोजेक्टाइल फायर किए गए हैं,
एक 5 मीटर पर सेकंड से, एक 3 मीटर पर सेकंड से, एक अर्थ पे किया गया है, एक दूसरे प्लेनेट पे किया गया है। दोनों ने सेम ट्रेजेक्ट्री बनाई है। जब दोनों ने सेम ट्रेजेक्ट्री बनाई है तो क्या होगा कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बतानी है प्लेनेट पे कितनी होगी। अब देखो आयुष ने सी लिख दिया है। अब देखते हैं बाकी जनता क्या कह रही है। जतिन अरोड़ा का राइट हो गया, बहुत बढ़िया जतिन। चलो, तो सोशल मीडिया से अवे हैं, ठीक है। बताओ इसका आंसर फटाफट, क्या आंसर होगा। दो प्रोजेक्टाइल फायर किए गए हैं, एक 5 मीटर पर सेकंड से, एक 3 मीटर पर सेकंड से। दोनों की ट्रेजेक्ट्री सेम है, ठीक है। दोनों की ट्रेजेक्ट्री यही है। बस एक बार वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, एक बार 5 मीटर पर सेकंड है। अब क्या करेंगे बताओ। रोहित कुमार का 3.5 आया है, पीयूष का है सी। ओके आयुष, यू आर यूट्यूबर। सर ऑप्शन बी इज करेक्ट। आदित्य का भी बी आ गया, ठीक है। शिवम दी बेस्ट का बी आया है। तो सी के बाद अपने लोगों को बी ऑप्शन आने लगा है। रोहिणी का भी आ गया बी, हेमा का भी बी आ गया, नचिकेत का तो सी है, ओके। शिवम डी बेस्ट का बी है, ओके। चलो प्रीति पायल, देखो इधर कैसे करेंगे इसको, देखते हैं। और सी और बी में अभी हो रही है टग वॉर, तो लेट्स सी हु विल विन, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब दो प्लैनेट्स पे फेंका गया, एक अर्थ पे फेंका गया, तो रेंज दोनों की इक्वल होगी, ठीक है। और रेंज क्या कहती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो अगर रेंज दोनों की इक्वल होगी तो एक की रेंज में आर मान लेता हूँ, एक की आर डैश, और यू डैश स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी डैश, ठीक है। जी डैश हो गया प्लैनेट का, यू डैश हो गई प्लैनेट की स्पीड। अब इन दोनों रेंजेस को इक्वल कर देंगे तो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी इक्वल टू आ जाएगा यू डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी डैश। तो u अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो है 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई जी है 10 इक्वल्स टू, u डैश की बात करते हैं तो प्लेनेट पे पहुंच गए तो 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई जी डैश। तो यहां से g डैश की जो वैल्यू आएगी, क्या लगता है आपको क्या आएगी, 90 डिवाइडेड बाई 25। तो भैया ये तो 3.5 के आसपास आ रही है। तो 3.5 मतलब बी वाली जनता जीत गई। इट्स क्यूट गर्ल शगुफ्ता। आयुष कल का सही है सर। हाँ आयुष का सही है, आयुष का सही नहीं है यार, आयुष का तो सी आया था, गलत है आयुष का। बी वाली जनता सही है, बी वाली जनता सही है। रोहित सही है, आदित्य सही है, शिवम दी बेस्ट सही है, मुझे याद है, हेमा सही है। सही है बिल्कुल, बात समझ में आ गई। हाँ रोहिणी भी सही है, बहुत बढ़िया। सौरभ सिंह इधर देखो, पीयूष बोलो क्लियर है सबको, बी वाला सही है। दोबारा राइट हुआ आंसर, बहुत बढ़िया जतिन, दोबारा राइट हुआ। चलो तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आ गया अगला सवाल, फटाफट से बता दो, ये भी आसान सा है। ये कुछ आसान से सवाल मैंने ले लिए थे आपके लिए क्योंकि पहले वाले थोड़े हार्ड हो गए थे, ठीक है। बताओ अब, बता दो आंसर क्या होगा। y आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, वेयर x इक्वल टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। x और y का रिलेशन दे रखा है, ABCD 1 इज आंसर। अरे आयुष इज प्लेइंग सेफ बट इट्स नॉट पबजी। यहाँ पे गए तो दोबारा नहीं खेल पाओगे। ये लाइफ में एक ही बार खेलने को मिलता है, जेई मेंस। ट्वेल्थ में खेलो, ड्रॉप पर ड्रॉप आई थिंक बहुत मुश्किल होता है इंडिया में। मम्मी पापा को मनाना कि मैं एक साल ड्रॉप कर लूँ अब, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो अभी बताओ फटाफट क्या आंसर आ रहा है। बी आ रहा है, ओके। सिबा भारत का है बी, प्रदीपायल का बी, श्रेयाशी का बी आ रहा है, ओके। सी बट नॉट कंफर्म, ओके। आदित्य का बी, ओके। चलो अब देखते हैं कि बी आ रहा है या सी आ रहा है, लेट्स सी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो अब इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पे क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बतानी है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। बोलो जनता, इस बात से सहमत है जनता या नहीं है कि वेलोसिटी वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। वी एक्स क्या होगा,
dx बाई डी टी, क्या जनता फिर से सहमत है? और vy क्या होगा? dy बाई डी टी। बहुत बढ़िया। अब vx dx बाई डी टी होगा तो भैया कर लो vx dx बाई डी टी। क्यों? क्योंकि x दे दिया है टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और y क्या दे दिया है? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू y में अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा t रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 4। ठीक, तो ये हो जाएगा t रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8। ठीक, तो अब y भी आ गया x भी आ गया, दोनों को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो। तो dx बाई डी टी जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? t। और dy बाई डी टी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? टी क्यूब डिवाइडेड बाई 2। और उसने बोला है कि ये सब बताओ जब t इक्वल टू क्या है? 2 सेकेंड्स। तो भैया ये तो इंफॉर्मेशन दे दी पेपर में, अब तो आसान हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। ये दिया है t इक्वल टू 2 सेकेंड, पुट कर दो। तो जल्दी से t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट करो तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4 और ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो x की है 2 और y की है 4 और दोनों पॉजिटिव हैं, तो आंसर बी इज करेक्ट। तो भैया जो भी कह रहा है बी बहुत ही बढ़िया है, वेरी गुड। रोहित करेक्ट, आदित्य करेक्ट, रोहिणी करेक्ट, सौरभ क्या हो गया? कौन गलत काम कर रहा है? बाकी जनता ने भी बी बोला है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बी जिस जिसका भी है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। हेमा, हेमा आपने बी दिया था क्या? एक्चुअली इतनी सारी चैट आई थी तो आपकी चैट मुझे दिखी नहीं। हेमा का 2i प्लस 4j, बहुत बढ़िया, दिख गया, परफेक्ट, सही है। अगेन रॉन्ग। पीयूष क्या हो गया? क्या हो गया पीयूष, क्यों गलत हो रहा है? चलो कोई नहीं, अब ये वाला करो और इसको बिल्कुल सही करना, ठीक है? कोई बात नहीं पीयूष, देखो गलत हो रहा है, मैं तो आपको बोलता हूँ कितनी बार कि गलत हो रहा है, हो जाने दो, खुश हो जाओ, गलत हो गया तो खुशी मनाओ, कभी भी सैड मत हुआ करो। क्यों? क्योंकि अगर गलत हो गया, किस बात की खुशी? खुशी इस बात की कि भैया गलत हुआ है, अभी हुआ है ना, पेपर में तो नहीं हुआ है ना। तो जो गलती अभी हो गई वो पेपर में तो नहीं होगी ना, पता लग गई आपको गलती पहले, ठीक है? चलो, अब फटाफट अपने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल रोहिणी सही कह रही है, प्रैक्टिस मैटर्स। तो अपने लोग प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया, बता दो इसका आंसर। पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है 2 मीटर ऊंचाई से और 3 मीटर आगे जाके गिर रहा है पाइप में से निकल के। तो बताना है कि भैया स्पीड बताओ पानी की जब वो पाइप से निकल रहा है। तो शिवा भारत अपने साथ जुड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि आंसर है सर ए। लवली बॉय भी कह रहा है आंसर ए। प्रिटी पायल इज सेइंग बी। क्यूट गर्ल शगुफ्ता बी। जॉन्टी यूजर बी। हाँ बिल्कुल रवि कुमार, डेली क्लास टाइम 7:30 PM टू 8:30 PM शार्प होता है, बिल्कुल ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है? जितनी भी जनता है फटाफट सीधे फोन में गए, नोटिफिकेशन आने से पहले क्लास में आ जाया करो, 7:30 बजे लाइव हो जाती है क्लास, ठीक है? और अपने दोस्तों को बिल्कुल बढ़ा दो, आग लगा दो। वो नहीं कहता अनु मलिक, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दिया करो। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? अजीजुर हेलो, मैथ्स ट्रिक्स चैनल हाय। तो गाइस अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो हेमा ने आंसर दे दिया 4.7, रोहित कुमार का डी, नचिकेत का बी, बी बी बी, नचिकेत का काफी बी है, ओके। जतिन अरोड़ा का भी आंसर बी है। चलो रोहिणी का भी आंसर बी आ गया। सो ऑप्शन बी देखते हैं कितनी जनता का आ रहा है और ऑप्शन बी सही है या नहीं। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे गाइस? देखो पानी निकल रहा है, आदित्य का भी आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो पानी निकल रहा है 2 मीटर ऊंचाई से और 3 मीटर दूरी जाके गिर रहा है, इसका मतलब देखो जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन की बात आ जाए तो मेरी जनता प्यारी सुनो ये बात, जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो ये याद रखना अपने जीवन में कि ए एक्स जीरो है या नहीं। जब ए एक्स जीरो है तब तो काम हो गया आसान, लेकिन अगर IIT JEE एडवांस में आ गया तो वो ए एक्स को जीरो नहीं देंगे। यहाँ पे हो सकता है चार्ज पानी को गिरा दें और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, तो यहाँ पे रेंज कम हो जाएगी और उसका इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है? चलो वो तो बात की बात है, अभी इसे देखते हैं, ठीक? अब ए एक्स इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब जो रेंज है, जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल वाला, वो x इज इक्वल टू सिंपल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बहुत बढ़िया। और y वाला कैसे लिखोगे? y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब y में जो रिलेशन होगा वो होगा 2,
हाइट कितनी है 2, h इक्वल टू 2 हाफ जी टी स्क्वायर, जी कितना है, जी को चलो 10 ले लेंगे, अभी कर लेंगे सॉल्व। अब यहाँ से टी की वैल्यू उठाओ और इसमें पुट कर दो, तो टी की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर दो या फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड में पुट कर दो। सो बाय यूजिंग 1 एंड 2, ठीक है, यूजिंग 1 एंड 2, रिया, रिया का बी आ रहा है, रोहिणी यार आंसर, हाँ देखते हैं पीयूष क्या आंसर है। देखो अब यूजिंग 1 एंड 2 कुछ नहीं करना अपने लोगों को, x की वैल्यू 3 गिवन है, तो 2 इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर कितना होगा x डिवाइडेड बाई यू, t की वैल्यू है x डिवाइडेड बाई यू, तो x डिवाइडेड बाई यू कर देंगे, x है 3, तो 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर, तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी विच विल आई थिंक 4.7 मीटर पर सेकेंड आएगी, जो कि आप लोगों का आंसर आ रहा है। तो भैया बहुत बढ़िया, बेहतरीन, मुबारकबाद, बहुत बहुत बढ़िया, बधाइयाँ, बी आ रहा है काफ़ी जनता का। ठीक है खुशी, आ गया आंसर बी, बोलो। बहुत बढ़िया, रोहिणी बिल्कुल सही थी फिर से, हेमा भी सही थी, शेखर आनंद इज सेइंग प्लीज रिपीट। शेखर बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, देख लो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पानी निकला गिर गया, पानी पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा वो सिंपल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। रोहित आप रॉन्ग थे इस क्वेश्चन में, रॉन्ग कैसे हो सकते हो यार, कोई बात नहीं, चलो रॉन्ग थे, अभी पता लग गया होगा कहाँ गलती की है, बट ये आसान है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए लिख लिया अपने लोगों ने x इज इक्वल टू यू इंटू टी, और वर्टिकल मोशन के लिए लिख लिया y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, ठीक। तो y की वैल्यू 2 लगा दी, हाफ जी ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, इंटू टी स्क्वायर, राइट। और t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से उठा के पुट कर दी, यहाँ पे कुछ किया थोड़ी है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें ताजमहल थोड़ी बना दिया मैंने, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो u की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, सिंपल मैथमेटिक्स है। ओके, ये आ गया अगला क्वेश्चन, करो इसको, बता दो आंसर। हेलो सर, उदित नारायण मंडल, उदित जी लेट हो गए हो भैया, अब तो क्लास समाप्ति का समय आ रहा है, कंप्यूटर जी का इशारा हो चुका है। हम्म, हूटर बजने वाला है समय समाप्ति का। सर आई एम गोइंग, क्यों रोहिणी कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन कर जाओ एक, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए ले जाना, स्क्रीनशॉट लेके घर पे कर लेना, ठीक है। तो पहले मुझे ये वाला आंसर बता दो फटाफट, इसका आंसर तो बता दो, बढ़िया क्वेश्चन है ये। हाँ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो रोहिणी, इसके बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर बाय बाय टाटा हो जाएगी। मैं आप सबको दे रहा हूँ थोड़ा सा टाइम। अभी यूज़र हेलो, अभी भी लेट आए हो, आप भी सब लेट आ रहे हो, अभी लेट है, और एक और अभी जनता लेट थी अपनी, ऋषिकांत, ऋषिकांत का 12 आया है, ओके। प्रिया सिंह हेलो, प्रिया इतना लेट, ओ माय गॉड। ठीक है उदित, कल से ज्वाइन कर लेना, कोई बात नहीं, और जो आज का लेक्चर है उसको आप पीछे जाके देख सकते हो रिप्ले करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब क्लास एंड हो जाएगी उसको दोबारा से रिप्ले कर लेना नीचे जाके, वरना यूट्यूब पे जाके यूट्यूब पे भी देख सकते हो। तो जनता आंसर दे रही है सी डी सी डी सी डी, ओके। आदर्श गुप्ता इज सेइंग बी, जतिन बी, नहीं जतिन नहीं दे रहा है अभी तो, जतिन ने आंसर नहीं दिया, ओके। प्रिंस राजपूत इज सेइंग डी, शिव भारत इज सेइंग आई थिंक ए। देखो मैंने पहले बताया फिजिक्स में ज़्यादा थिंक नहीं करना होता है, थिंक करना होता है क्वेश्चन को रिलेटेड, सोचना है क्वेश्चन को, आंसर को नहीं सोचना है, आंसर तो हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या क्या जवाब आ गए भैया, यस प्रिटी व्हाट हैपन फॉर, करेक्ट, करेक्ट हो गया, तो बताओ मुझे आंसर बताओ सर, ऑप्शन ए इज टोटली आउट, ओके। चलो अब अपने लोग देखते हैं
सर यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? अपना यूट्यूब चैनल है इंस्टा सॉल्व के नाम से, वहाँ पे अपनी पुरानी वीडियोस आ जाती हैं, लेकिन जो अभी वाली वीडियोस चल रही हैं वो आस्क IITians के यूट्यूब चैनल पे हैं, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इंस्टा सॉल्व के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहीं पे लाइव वीडियोज़ आएंगी अब। सर दिया है, आपने स्किप कर दिया, कि कोई बात नहीं जतिन, दोबारा से दे दो। मैंने स्किप नहीं किया, एक्चुअली काफ़ी चैट्स आते हैं आप लोगों के, तो ऊपर निकल जाता है आंसर। जॉन टी का ए, ओके। सर IIT JEE एग्ज़ाम होगा, बिल्कुल होगा। IIT JEE एग्ज़ाम क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो 14 आ रहा है काफ़ी सारी जनता का, और आदित्य का आ रहा है 2.15। ओके आदित्य, आदित्य कहीं से कुछ देखा है, कुछ कॉपी किया है, बिकॉज 2.15 तब आएगा जब इस एक्सप्रेशन में मैं टी स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखो आदित्य, एस इक्वल टू टी क्यूब प्लस 5 है। अगर एस इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5 करूंगा तो 2.15 आएगा। तो ज़्यादा चालाकी नहीं, क्योंकि इधर बैठा हूं मैं, ठीक है। ए लॉक कर दिया जाए, काइको। अब आंसर दिया है इतनी देर बाद, चलो काइको का ए लॉक कर देते हैं। चलो गाइज, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है रेडियस ऑफ द पाथ दे रखी है 20 मीटर, द एक्सेलरेशन ऑफ p व्हेन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड इज नियरली, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं गाइज। देखो अब उसने बोला कि रिलेशन जो है उसके पाथ का वो s इक्वल टू टी क्यूब प्लस 5 है। तो अगर मैं ds बाई डी टी निकालूंगा तो ये तो आएगी वेलोसिटी, ठीक। तो वेलोसिटी आ जाएगी 3t², ओके। तो वेलोसिटी आ गई 3t²। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी हो जाएगी 2 2 ज़ा 4 इंटू 3, तो 2 4 इंटू 3 हो जाएगी 12, राइट। आफ्टर दिस अगर मैं dv बाई डी टी करूंगा तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा पार्टिकल का, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा 6t, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी आ गई उस पॉइंट पे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे 12 मीटर पर सेकेंड। देखो इधर सारी जनता, अब यहाँ पे वेलोसिटी तो आ गई 12 मीटर पर सेकेंड, तो इस समय पे जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा, रेडियल एक्सेलरेशन जिसको अपने लोग कहते हैं, वो हो जाएगा v² अपॉन आर। तो v कितना है, 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय आर इज 20, तो ये आ जाएगा 12 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ए आर और ए टी आ गया। अब एक्सेलरेशन पूछा है उसने, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भाई साहब क्या होगा, बता दो एक्सेलरेशन क्या होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ए टी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 7.2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड, जिसका भी 14 आ रहा है, इट्स 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज करेक्ट, टोटली करेक्ट। तो रोहिणी ने बोला था टोटली करेक्ट है, बिल्कुल सही है। RLC लेजेंड्स, हाय, वेरी गुड रोहित, इस बार सही थे आप, बहुत बढ़िया, नाइस। सर SSC के वीडियोस कहाँ देखें? देखो अभी टेंशन ना लो, सारी चीज़ें सही होंगी। SSC की वीडियोस भी आएंगी, बाकी क्लासेस की भी आएंगी, 10th की भी आएंगी, सबकी आएंगी, ठीक है। बस लॉकडाउन खुलने दो, वी आर ऑल्सो एक्सपेंडिंग, ओके, डोंट वरी। तो अभी गाइस ठीक है, ए की वैल्यू आ गई है 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आई थिंक सबने कर लिया। अब ये अगला क्वेश्चन आ गया होमवर्क आप लोगों के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आया हो वापस वीडियो जाके देख सकता है, यूट्यूब पे जाके देख सकता है, क्वेश्चन दोबारा से समझ सकता है उसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो गाइस फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो सब लोग, इसके बाद अपने लोग चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। और कल के लिए प्रिपेयर होके आना, क्योंकि कल कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के करेंगे, जेई लेवल के, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऋषिका, 12th 10th की क्लास भी होगी, सारी क्लासेस होंगी, ठीक है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम विभोर है, ठीक है। तो मैं अभी फिजिक्स की क्लासेस लेता हूँ यहाँ पे इंस्टा सॉल्व पे, सीनियर फिजिक्स एक्सपर्ट हूँ मैं यहाँ पे। तो गाइस बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखो सब लोग, और इस क्वेश्चन को करके आना कल। तो इस क्वेश्चन को कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गाइस चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, बहुत ध्यान से रहो, सेफ रहो सब लोग।